शरीर में अगर कहीं पे चोट लगे तो आपका कोशिका विभाजन होकर के वो अंग ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपका मस्तिष्क में अगर चोट लग गया और तंत्रिका तंत्र नष्ट हो गया, मर गया, तो दोबारा वो ठीक होने वाला नहीं है। या तो मौत होगा या तो आपका या पागल होने का चांसेस रहता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या कहते हैं, हेलमेट लगाने का क्या देता है, आदेश देता है। और इसके तंत्रिका तंत्र में जो दो तंत्रिका तंत्र के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिनेप्स कहते हैं। और उसको ढोने का जो काम करता है वो क्या ढोते हैं, सोडियम ढोते हैं। तो सोडियम कब ढोते हैं, जैसे हम लोगों का शरीर से अगर ज़्यादा सोडियम निकल जाता है तो हम लोगों का दिमाग भी कम काम करने लगता है। सोडियम समझ में आता है ना, कभी कभी पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो आप लोग देखे होंगे काला कपड़े में अगर ज़्यादा पसीना निकल गया तो उसमें व्हाइट लेयर बन जाता है। व्हाइट अगर कपड़े पूरी तरह से, अगर काला कपड़ा पहने हुए थे और पूरी तरह से भीग मतलब पसीने से भीगे हैं, तो उसमें क्या होगा, व्हाइट टाइप के क्या हो जाते हैं, लेयर बन जाते हैं हाथ में। जहाँ तक पसीना गया वहाँ पे व्हाइट टाइप के लेयर बन जाते हैं। वो व्हाइट टाइप का लेयर है क्या, उसमें सोडियम है। उसमें क्या है, सोडियम है जो आपके शरीर से निकला है। अगर शरीर से आपका सोडियम ज़्यादा निकल जाए तो आप बेहोश हो सकते हैं, या आप बेहोश भी हो सकते हैं। सोडियम अगर ज़्यादा निकल गया तो आपका सोचने समझने का भी उस टाइम में क्षमता घट जाएगा, अगर आपके शरीर से सोडियम ज़्यादा मात्रा में निकल गया है तो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रेन के बारे में। अब देख लेते हैं ब्रेन का मतलब, ब्रेन का जो है मेन पार्ट को देखते हैं। तो हम लोग बारी चीज़ों को जान लिए, ठीक है। अब मेन मस्तिष्क को जानते हैं, जो हमारे अंदर में जो मतलब थैले के रूप में जो क्या रहते हैं, भरे रहते हैं मटेरियल के रूप में। अब उसके बारे में जानते हैं। हम लोगों का मस्तिष्क को जो बांटा गया वो तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो तीनों का काम भी क्या क्या है, अलग अलग है। आप लोग इसको और भी अच्छे से याद रख सकते हैं। ये सब जो रहता है, अगला वाला जो भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अग्र मस्तिष्क। और बीच में जो रहता है, बीच में मतलब इसका बात कर रहा है, इसको बीच वाला, और लास्ट में जो रहता है इसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क में भी क्या क्या पाया जाता है। तो अग्र मस्तिष्क में आपका क्या पाया जाएंगे, सेरिब्रम पाया जाता है, सेरिब्रम। और दूसरे में थैलेमस, और क्या पाए जाएंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसमें ही देखें, सेरिब्रम जो रहता है, नॉर्मली हम लोग यही 2 चीज़ों को पढ़ना है 10th में, लेकिन इसमें जो पाए जाते हैं, सेरिब्रम भी पाए जाते हैं, जो 66% पूरे दिमाग का या पूरे मस्तिष्क का जो भाग रहता है वो 66% भाग अकेले सेरिब्रम रहता है। इसीलिए सेरिब्रम में ही सोचने समझने पढ़ने का क्षमता रहता है। और किसी का अगर 66 ग्राम से 66% से कम है, अगर किसी का दिमाग मतलब 66% से कम रहता है, तो आप लोग देखे होंगे उसका दिमाग क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा। परसों आपको अगर कल या परसों कुछ चीज़ें दिए हैं तो वो भूल जाएगा, उसको याद करेगा, 2 मिनट उसको याद करने में लगेगा, तब बोलेगा ओ हाँ दिया था। इस टाइप के रहते हैं। तो वो ये प्रॉब्लम होता है क्यों, मतलब ये सेरिब्रम उसका क्या है, मतलब कमज़ोर है। उसका सेरिब्रम क्या है, कमज़ोर है। कुछ लोगों को या किसी को 5 दिन या 10 दिन बाद कहीं पे देखा था, ठीक है, उसके बाद 5 दिन बाद या खाला मौसा कोई भी हो, उसको देखते रह जाते, जब नज़दीक आ जाते तब पहचान पाते, ओ ये तो मेरा खाला है या ये तो मेरा नानी है। मतलब ये प्रॉब्लम होता है क्यों, कि मतलब सेरिब्रम क्या है उसका, कमज़ोर है। ठीक है, तो जो भी चौक करके इस तरह से याद करके ये करते, किसी को कोई सामान दे दिए, ठीक है, मान लो कोई सामान दिया, उसको 5 दिन के बाद जब पूछने जा रहे हैं तो वो भूल गया है। ठीक है, तो अब उसको पूरी तरह से याद दिलाने में तब वो बोलता है कि ओ हाँ दिए थे। तो ये किसके वजह से होता है, सेरिब्रम कमजोर की वजह से होता है। अगर ये सेरिब्रम अगर ठीक ठाक करना, तो सेरिब्रम को ठीक ठाक करने का अलग अलग तरीके रहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ सेरिब्रम जानना है कि यह होता क्या। अगर जिसका 66% पाया जाता है ना, उसको याद करने का, पढ़ने का, सभी चीज़ें उसका क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। कोई भी चीज़ पढ़ेगा वो एब्जॉर्ब रहेगा। कुछ कहीं पे जाएगा, अगर किसी को कुछ देगा, वो हमेशा वो परमानेंटली उसका याद हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये वाला सेरिब्रम जो रहता है, ये अगर जिसका 66% पाया जाएगा उसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ थैलेमस। थैलेमस का काम क्या रहता है, ये भी कहाँ पाया जाता है, थैलेमस भी अग्र मस्तिष्क में, मतलब थैलेमस भी अग्र मस्तिष्क में। थैलेमस का काम क्या रहता है, बाहर से कुछ भी हुआ, जैसे चींटी काट लिया, ये बाहर से क्या हो गया, चींटी काट लिया और सांप काट लिया, या गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर है, बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा है, बाहर और भी गंध है, इस तरह के मतलब कुछ देख करके डर गए, और भी बहुत सारे प्रक्रिया होता है, बाहरी प्रक्रिया। तो उसको जो कंट्रोल करते हैं, उसमें जो नियंत्रण रहता है वो थैलेमस का रहता है। उसको किसका रहता है, थैलेमस का रहता है। ये अग्र मस्तिष्क का ही बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बाहरी धूप, बाहरी गर्मी, जितने बाहरी भी जो भी प्रक्रिया, कुछ काट लिया, कुछ डस लिया, कुछ कट गया,
ये सब जो होते हैं वो किस में होते हैं, थैलेमस में होते हैं। तो मतलब थैलेमस में बाहरी वाला प्रक्रिया। अब आ जाओ हम लोग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो रहता है वो भी मतलब इंटरनल होता है। हाइपोथैलेमस जो रहता है अनैच्छिक, उसी को क्या बोलते हैं, अनैच्छिक या अंदर वाला इंटरनल जो प्रक्रिया होता है वो हाइपोथैलेमस में ही होता है। जैसे प्यार वाला, मम्मी पापा से प्यार भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। प्यार, घिरना और कुछ खा रहे हैं, जैसे कोई सामने से चले, हम लोग कोई काम कर रहे थे, सामने से कोई चले गया, ठीक है, और उसको देखते, कोई पुरुष स्त्री चले गया, अब स्त्री को देखते रह गए। तो ये सब जो प्रक्रियाएं करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके अंदर भी जो कर्मी रहता है पसीना के द्वारा, जैसे पसीना रहता है उसको कंट्रोल कौन करना, हमारा हाइपोथैलेमस का। अंदर में ब्लड इन सब को क्या करता है, मतलब इन सब में कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। शादी विवाह ये सब भी जो होता है वो हाइपोथैलेमस के